हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। 22 मार्च को पूरे विश्व में जल दिवस मनाया गया और जल दिवस मनाने का उद्देश्य बस सिर्फ इतना है कि पूरे विश्व में जल संकट से निपटने के उपाय और लोगों को जागरूक करना, जल के प्रति स्वच्छ जल अपनाना, इस सब के बारे में बताना है। तो आइए देखते हैं जल दिवस के बारे में। जल दिवस पे क्या-क्या विशेष बातें की गई और जल बचाव के क्या-क्या उपाय किए जा सकते हैं और जल संकट से निपटने के लिए पूरा विश्व और हमारा भारत क्या कर रहा है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं जल की उपयोगिता क्या है। जल की उपयोगिता, जल जीवन का आधार तो है ही, साथ ही यह जीवन के विभिन्न आयामों से संबंधित है। जैसे अर्थशास्त्र में भी जल का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। संस्कृति में हमारे और पर्यावरण में जल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी हमारे जल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान में जल संकट पूरे विश्व में कैसे ही बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में जानेंगे। विश्व का केवल 3% जल ही ताज़ा जल है। इसका 2/3 हिस्सा जमे हुए ग्लेशियरों में पाया जाता है, जो मानव के उपयोग के लिए नहीं है। पूरे विश्व में जल तो बहुत है, लेकिन 3% ही जल ताज़ा है, जो हम पीने के रूप में उपयोग कर सकते हैं। वर्ष 2050 तक 87 देशों में जल संकट की समस्या उत्पन्न होने का अनुमान लगाया जा चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट वर्ष 2022 के मुताबिक दूषित जल और इससे जुड़ी बीमारियों से हर वर्ष 1.4 मिलियन लोगों की मौत होती है। लगभग 14 लाख लोग जल प्रदूषण से उनकी मृत्यु हो जाती है और 74 मिलियन लोगों की जिंदगी संकट में है। लगभग 74 मिलियन लोग बीमार होते हैं जल प्रदूषण से। इस वर्ष की थीम है जल दिवस की एक्सीलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटाइजेशन क्राइसिस। विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिसेफ वर्ष 2021 के मुताबिक वर्तमान में 4 में से 1 व्यक्ति, लगभग विश्व में 2 अरब लोग स्वच्छ पेयजल की कमी से जूझ रहे हैं। 4 में से 1 व्यक्ति को स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा है। लगभग पूरे विश्व में देखा जाए तो 2 अरब लोगों को स्वच्छ पेयजल की समस्या है। विश्व में 2.2 अरब लोगों को स्वच्छ जल की अनुपलब्धता है। संयुक्त राष्ट्र जल रिपोर्ट 2021 के मुताबिक वैश्विक स्तर पर 44% घरेलू अपशिष्ट जल का सुरक्षित उपचार नहीं किया जाता है। ओईसीडी 2012 के मुताबिक वैश्विक जल वर्ष 2050 तक पर 55% तक बढ़ने का अनुमान है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में जल संकट बढ़ने की उम्मीद है, जहां वैश्विक जनसंख्या का 6% निवास करता है, जबकि विश्व के मीठे जल के संसाधनों का केवल 1% उपलब्ध है। वर्तमान में जल संकट भारत की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हालांकि भारत में विश्व की जनसंख्या का 16% है। भारत में जो है विश्व की जनसंख्या की 16% लोग निवास करते हैं, लेकिन भारत के पास विश्व के ताजे जल संसाधनों का केवल 4% ही है। केंद्रीय भूजल बोर्ड वर्ष 2017 के मुताबिक भारत के 700 में से 256 जिलों में भूजल स्तर गंभीर है। भारत के 3/4 ग्रामीण परिवारों की पेयजल तक पहुंच नहीं है और उन्हें असुरक्षित स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत के 3/4 गांवों में लगभग शुद्ध पेयजल पीने के लिए उपलब्ध नहीं है। इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए और हमें पेयजल को बचाने और उसकी जल स्तर को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। भारत विश्व का सबसे बड़ा भूजल उपयोगकर्ता देश है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पृथ्वी के अंदर से जल निकाल के उपयोग किया जाने वाला देश भारत है। भारत में उपयुक्त जल प्रबंधन के लिए कुछ पहलें भारत में जल प्रबंधन के लिए कुछ पहल भारत सरकार द्वारा चलाई गई हैं। अटल भूजल योजना, इस योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी। यह योजना 5 वर्षों की अवधि 2020-21 से 2024-25 के लिए चल रही है। इस योजना का उद्देश्य जल प्राथमिकता वाले 7 राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जन भागीदारी के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार लाना है। अगली योजना है राष्ट्रीय जल नीति 2012 है। यह योजना 2012 में लाई गई। इसका उद्देश्य नदी के एक भाग को पारिस्थितिकी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संरक्षित किया जाता है। इसके दूसरे उद्देश्य के अनुसार गंगा नदी में वर्ष भर जल स्तर को बनाए रखने के लिए एक स्थान पर पानी जमा होने से बचाव करना है,
जिससे नागरिकों को स्वच्छता और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए पेयजल की आपूर्ति हो सके। हमारी अगली योजना है कैच द रेन राष्ट्रीय जल मिशन। इस योजना का उद्देश्य सभी परिस्थितियों के आधार पर जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिए वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण करना है। इस अभियान के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी प्रचार और सूचना शिक्षा संचार गतिविधियों के माध्यम से जमीनी स्तर पर लोगों को भी शामिल करना है। इस योजना में लोगों को जागरूक करने के बारे में बताया गया है। लोगों को जागरूक किया जाएगा जल बचाव के लिए और जल संग्रहण के लिए, जिससे भूजल स्तर को बढ़ाया जा सके। अगली हमारी योजना है जल संकट के बचाव के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। यह वर्ष 2015 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित परियोजना है, जिसमें केंद्र राज्य की हिस्सेदारी 75:25% है, जबकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों के मामले में हिस्सेदारी 90:10 का है। इसका मतलब केंद्र सरकार 90% भागीदारी करेगी तो राज्य 10%। ये पहाड़ी मामलों के लिए है, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए है। क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश को बढ़ावा देना, सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, हर खेत को पानी, इसका स्लोगन दिया गया है। जल की बर्बादी को कम करने के लिए खेत पर जल उपयोग दक्षता में सुधार करना। जल संकट से जुड़े हुए अन्य तथ्य। इस विश्व जल दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 न्यूयॉर्क के साथ हो रही है। यह सम्मेलन जल संकट और स्वच्छता का हल निकालने के लिए विश्व को एकजुट करने का बड़ा अवसर है। वर्ष 2015 में विश्व के देशों ने 2030 एजेंडा के तहत सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 की पूर्ति के लिए संकल्प लिया था, जिसमें वर्ष 2030 तक सभी के द्वारा सुरक्षित जल और स्वच्छता के प्रबंधन के प्रयास शामिल है। तो ये जल दिवस 1993 से मनाया जाता है। 22 मार्च को हर साल पूरे वैश्विक स्तर पर इस जल दिवस को मनाया जाता है। इस अवसर पर लोगों को जल के बारे में, जल संकट के बारे में जागरूक किया जाता है और इसका उद्देश्य है कि हमारे आने वाले पीढ़ी को जल की उपलब्धता प्रदान करना। धन्यवाद।